नमस्कार दोस्तों। वफादार और ईमानदार आदमी अपनी रोजी रोटी वफादारी और ईमानदारी के कामों से ही चलाते हैं। बेईमान आदमी मेहनत करने वालों के साथ धोखा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जैसे पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, धर्मगुरु जो चमत्कार, योग शक्ति, जादू टोना, काला जादू, भूत प्रेत, टेलीपैथी और धार्मिक पाखंडों से ही भोले भाले लोगों को लूटते हैं। आजकल इंडिया में एक और किस्म का पाखंड फैला हुआ है, जिसके अनुसार अपने आप को हिंदू देवताओं के अवतार के रूप में घोषित किया जाता है। इस देश के बुद्धिमान धोखेबाज लोगों ने कम मेहनत से ज्यादा धन इकट्ठा करने का बेहतरीन तरीका खोज निकाला है। वे ऐसे चुस्त चालाक आदमी को चुनते हैं जो हाथ की सफाई दिखाने में माहिर हो और फिर उसको अवतार घोषित कर देते हैं। ऐसे देव पुरुषों के चमत्कारों और देवी शक्तियों के बारे में परी कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। इस तथाकथित देवता को लोगों के सामने लाया जाता है तो उसके एजेंट उस पर फूल माला चढ़ाते हैं और अपना सिर उसके चरणों में झुकाते हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं को दूसरों की नकल करने की आदत होती है। इसीलिए हजारों लोग चमत्कार करने वाले ढोंगी के सामने सिर झुकाना शुरू कर देते हैं। इस तरह लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है जो मदारी और उसके शिष्यों में बांट लिया जाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इन तथाकथित देवताओं को स्थापित करने के लिए कई वैज्ञानिक भी सहायक होते हैं। इन पाखंडियों के काम मुजरिम, डाकू, ठग, स्मगलर, चोर, जेब कतरे, काला धंधे करने वालों जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन पर मुकदमा चलाने में बेबस होती है। लोकतांत्रिक ढांचे में जहां ज्यादातर लोग एक ही धर्म के श्रद्धालु हों, तो ऐसे में पाखंडी अपने इस व्यापार को बिना दंड के चला सकते हैं। भोले भाले लोगों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि इन पाखंडियों के दावों में कुछ भी सत्य नहीं होता है। इसीलिए मैं उनको चुनौती देकर उनकी शक्तियों का धोखा न होने वाली अवस्था में प्रदर्शन करने को कहता हूँ। मुझे यह बात मालूम है कि चुनौतियों में ज्यादा रुपए रखने का कारण लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ और सस्ती शोहरत प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इन चुनौतियों के भयानक परिणाम से भी वाकिफ हूँ। यदि दुनिया में एक भी आदमी अलौकिक शक्ति वाला होता तो मुझे सारी जिंदगी अनाथालय में व्यतीत करनी पड़ती, परंतु मुझे इन चुनौतियों में एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि न तो कोई अलौकिक शक्ति वाला पैदा हुआ है और नहीं होगा। बेशक ऐसे व्यक्तियों के बारे में अनेक कहानियां सनसनी फैलाने वाले पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इसीलिए मैं अपनी चुनौती को अपनी मृत्यु तक या उससे पहले इस इनाम को जीतने वाला मिलने तक कायम रख रहा हूँ। अलौकिक शक्तियों का दावा करने वाला कोई भी धूर्त मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने धोखे का वैज्ञानिक परीक्षण से नंगा होने का डर है। सिर्फ एक ही आदमी ऐसा मिला जिसने मेरे पास 1000 रुपये जमा करवाए। जी वेंकट राव बेंगलोर का एक डॉक्टर था। वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसको अलौकिक शक्तियों व चमत्कारों में पूरा विश्वास था। उसको अपने गुरु आंध्र प्रदेश के राघवेंद्र स्वामी जी में पूरी आस्था थी। उसका विश्वास था कि उनमें अलौकिक शक्ति है, इसीलिए उसने 1000 रुपये जमा करवा दिए और हार बैठा। डॉक्टर राव को विश्वास था कि प्रतिदिन 100 बार ओम राघवेंद्र शरणम के मंत्र का जाप करके कोई भी व्यक्ति अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। वह अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परी कहानी की तरह उसका यह विश्वास था। मैसूर के एक गांव में 6 साल के लड़के की आंखों से पवित्र राख, फूल, शहद एक फुहारे की तरह निकलते हैं। बाद में मेरी प्रार्थना पर उसने उस अलौकिक बच्चे की दूसरी बार जांच की और मुझे जमानत के पैसे वापस करने के लिए कहा। मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यह मेरी चुनौती की शर्तों के विरुद्ध था। डॉक्टर अब्राहम टी कुएर।